एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनवरी 2023 का 300 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 10। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके जरूर देख लें। एंड जितने भी वीडियो चैनल पे अपलोडेड है उन सभी का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चैनल को ज्वाइन कर ले ताकि आपको पीडीएफ मिल पाए। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है? एंड ऑप्शंस आर 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड करेक्ट आंसर इज 4। सो यहाँ पे चार्ट में आप देख सकते हो कि इंडिया जो है वो 4th नंबर पे है एंड टॉप 1 पे है यूनाइटेड स्टेट्स, टॉप 2 है रशिया एंड टॉप 3 पे है चाइना। ठीक है, देखते हैं एक्सप्लेनेशन। सो ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 में इंडिया पूरे वर्ल्ड में 4th रैंक पे है एंड इस रिपोर्ट के थ्रू किसी देश की मिलिट्री पावर कितनी पावरफुल है इसकी रैंकिंग की जाती है। एंड टोटल 145 कंट्रीज को उसके ट्रूप स्ट्रेंथ, नेशनल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल स्टेटस, लॉजिस्टिक्स एंड जियोग्राफिक स्केल पर के बेसिस पर रैंक किया जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज फॉर्म्ड एन ओवरसाइट कमिटी to inquire into allegations against Wrestling Federation of India WFI. Committee is headed by DAS. केंद्रीय खेल मंत्रालय ने WFI के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक निरीक्षण समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता डैश द्वारा की जाती है। एंड ऑप्शंस आर MC मैरी कॉम, PT ऊषा, कर्णम मल्लेश्वरी, अभिनव अभिजीत बिंद्रा एंड राज्यवर्धन सिंह राठौर। एंड करेक्ट आंसर इज MC मैरी कॉम। एथलीट्स के सेफगार्ड के लिए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, अदर ऑफिशियल्स एंड कोचेस द्वारा रेसलर्स के सेक्सुअल हरेसमेंट की कंप्लेंट के बाद और एथलीट्स द्वारा फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट एंड आर्बिट्रेरीनेस के एलिगेशन के बाद WFI में गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने प्रोमिनेंट स्पोर्ट पर्सन द्वारा लगाए गए सेक्सुअल मिसकंडक्ट, हैरेसमेंट, इंटिमिडेशन, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस के एलिगेशन की इंक्वायरी के लिए एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया है। एंड यह कमेटी खेल रत्न अवार्डी MC मैरी कॉम की अध्यक्षता में की जाती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इज ऑर्गेनाइजिंग द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल फ्रॉम द 27 to 31st of January 2023 इन विच सिटी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय 27 से 31 जनवरी 2023 तक संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव का आयोजन किस शहर में कर रहा है? एंड ऑप्शंस आर चेन्नई, जयपुर, मुंबई, भोपाल एंड अहमदाबाद। एंड करेक्ट आंसर इज मुंबई। सो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के थ्रू 27 से 31 जनवरी 2023 तक मुंबई में संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया था। SCO में भारत की प्रेसिडेंसी को मार्क करने के लिए SCO फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। एंड SCO फिल्म फेस्टिवल में SCO देशों के टोटल 57 फिल्म का प्रदर्शन किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम जानेंगे SCO के रिगार्डिंग। सो SCO एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एस्टेब्लिश 15 जून 2001 को हुई थी। एंड SCO में वर्तमान में 8 मेंबर स्टेट हैं जो है चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है, एंड इसके अलावा 3 ऑब्जर्वर स्टेट भी हैं एंड 14 डायलॉग पार्टनर्स भी हैं। बट मेनली आपको याद रखना है कि SCO का जो 8 मेंबर स्टेट है वो कौन कौन है। ठीक है, एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग, चाइना में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following have been selected for the सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 for their excellent work in disaster management? निम्नलिखित में से किसे आपदा प्रबंधन में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? एंड ऑप्शंस आर ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, लुंगलिंग फायर स्टेशन मिजोरम, गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, A and B both, and A, B and C. And correct answer is
A and B both. सो सेंटर ने ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट और लुंगले स्टेशन मिजोरम को सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट पुरस्कार 2023 के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट में उनके काम के लिए चुना है। एंड अवार्ड जो है कैरी करता है 51 लाख रुपीस का नगद पुरस्कार और एक इंस्टीट्यूशन के मामले में सर्टिफिकेट एंड एक इंडिविजुअल के केस में 5 लाख एंड सर्टिफिकेट भी शामिल है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state hosted the Smart City CEO Conference on Data and Technology? किस राज्य ने डेटा और प्रौद्योगिकी पर स्मार्ट सिटी सीईओ सम्मेलन की मेजबानी की? एंड ऑप्शंस आर गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला एंड गुजरात। एंड करेक्ट आंसर इज गोवा। सो मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग, अर्बन अफेयर एंड इमेजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड ने पणजी गोवा में 100 स्मार्ट सिटीज के सीईओ कॉन्फ्रेंस किया एंड यह कॉन्फ्रेंस पीयर लर्निंग एंड एक्सचेंज ऑफ आइडिया को सक्षम करने का प्रयास करता है ताकि सभी स्मार्ट सिटीज में बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाया जा सके। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग PSUs हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट कैफे आउटलेट बी कैफे? निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक उपक्रम ने अपना पहला कैफे आउटलेट बी कैफे लॉन्च किया है? एंड ऑप्शंस आर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एंड करेक्ट आंसर इज भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सो BPCL ने नैनीताल भीमताल कॉरिडोर के साथ मेजर टूरिस्ट लोकेशन के रास्ते उत्तराखंड में गुरु नानक सर्विस स्टेशन हल्द्वानी में अपना पहला कैफे आउटलेट बी कैफे ब्रूइंग जर्नी लॉन्च किया है। बी कैफे कंपनी का हाईवे टू नॉन फ्यूल बिजनेस है, इस प्रकार इसे F&B सेगमेंट में एंट्री के लिए एनेबल करता है। BPCL का मिशन ऑन द गो F&B कन्वीनियंस के लिए कस्टमर वैल्यू प्रस्ताव के साथ इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेंचाइज्ड कैफे बनना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Ministry of Ayush has signed MOU with DAS for promotion of medical value travel in India. आयुष मंत्रालय ने भारत में चिकित्सा मूल्य यात्रा को बढ़ावा देने के लिए डैश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एंड ऑप्शंस आर इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, IRCTC, SpiceJet, Indigo एंड एयर इंडिया। एंड करेक्ट आंसर इज इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सो आयुष मिनिस्ट्री ने ITDC यानी कि इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ आयुर्वेदा एंड अदर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में मेडिकल वैल्यू को प्रमोट करने के लिए एक साथ काम करने के लिए एक MOU साइन किया है। अकॉर्डिंग टू MOU, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ITDC के ऑफिशियल्स को आयुर्वेदा और अदर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में मेडिकल वैल्यू के बारे में सेंसिटाइज बनाने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन है, उसको आप एक बार रीड आउट कर लेना। ठीक है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू conferred the प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इंस्टीट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू डैश। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा डैश को स्थापित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया। एंड ऑप्शंस आर 7 children, 9 children, 11 children, 13 children and 15 children. And correct answer is 11 children. इंडिया के ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 11 एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इंस्टीट्यूटेड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इस ईयर यह पुरस्कार 11 स्टेट्स यूटी के 11 बच्चों को दिया गया है जो अपनी असाधारण उपलब्धियों के लिए राष्ट्र की विविधता का प्रतिनिधित्व करता है। इस ईयर के अवार्ड्स में 1 ब्रेवरी एंड सोशल सर्विसेज, 2 कैटेगरी ऑफ इनोवेशन में, 3 स्पोर्ट्स में एंड 4 आर्ट्स एंड कल्चर अवार्डी शामिल हैं। आउट ऑफ दिस 11 अवार्डीज 5 आर गर्ल्स एंड 6 आर बॉयज। ठीक है, एंड श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने इसी सेरेमनी के दौरान एक बुक रिलीज किया था बालवीर पे, जिसका नाम है यंग हीरोज ऑफ इंडिया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सुकन्या समृद्धि योजना?
सुकन्या समृद्धि योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? एंड ऑप्शंस आर द गर्ल चाइल्ड मस्ट बी बिलो द एज ऑफ 10 ईयर टू बी एलिजिबल. Only one account is allowed for a girl child. The minimum amount for opening an account under this scheme is Rs 250. Annual ceiling of Rs 2.5 lakh in a financial year. Scheme was launched in 2015. And correct answer is annual ceiling of Rs 2.5 lakh in a financial year. ठीक है. So guys, हमें यहाँ बताना था कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है. ठीक है. देखते एक्सप्लेनेशन. सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के एक भाग के रूप में शुरू की गई गर्ल्स के लिए एक छोटी डिपॉजिट स्कीम है जो एक अट्रैक्टिव इंटरेस्टेड और इनकम टैक्स रिबेट प्रोवाइड करती है एंड इसे 2015 में शुरू किया गया था. ठीक है. सो यहाँ हम जानेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के कुछ क्राइटेरिया के बारे में. सो इन्वेस्टमेंट टाइप जो है वो है स्मॉल डिपॉजिट अकाउंट. कहाँ आप ओपन कर सकते हो? तो आप किसी भी पोस्ट ऑफिस यानी सिलेक्टेड बैंक्स में ओपन कर सकते हैं. मैक्सिमम नंबर ऑफ अकाउंट जो है वो है 1 अकाउंट पर गर्ल. मैक्सिमम नंबर ऑफ अकाउंट्स पर फैमिली है वो है मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड. ठीक है. एज जो है वो है फ्रॉम बर्थ टिल 10 ईयर्स ऑफ गर्ल चाइल्ड. मिनिमम डिपॉजिट है वो है Rs 250 जो कि पहले Rs 1000 था. फर्दर मल्टीपल ऑफ Rs 150 देयर आफ्टर. ठीक है. मैक्सिमम डिपॉजिट है 1.5 लाख पर ईयर. इंटरेस्ट रेट जो है 2014-15 में फाइनेंशियल ईयर में वो था 9.1% एंड ये हर साल चेंज होता है. ठीक है. पार्शियल विड्रॉल जो है वो है 15% अलाउड एट द एज ऑफ 18 ईयर्स ऑफ गर्ल. ओके. मैच्योरिटी जो है वो है 21 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपन और मैरिज विच एवर इज अर्लियर. जो पहले हो जाए. ठीक है. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, the National Public Procurement Portal of the country, is an end-to-end online marketplace for the procurement of goods and services. It was launched in which year? Government e-marketplace देश का राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए end-to-end ऑनलाइन मार्केटप्लेस है. इसे किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? एंड ऑप्शंस आर 2014, 2016, 2018, 2019 and 2021. And correct answer is 2016. So गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस देश का नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है जो गुड्स एंड सर्विसेज की खरीद के एंड टू एंड ऑनलाइन मार्केटप्लेस है. यह 9 अगस्त 2016 को लॉन्च किया गया था. एंड गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जो है ये कॉन्टैक्टलेस है, पेपरलेस है एंड कैशलेस है और यह 3 पिलर्स पर स्टैंड करता है: एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड इंक्लूसिविटी. ठीक है. सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द इंडियन नेवी कंडक्टेड द बाइएनियल ट्राई सर्विसेज एम्फीबियस एक्सरसाइज एमफेक्स 2023 इन विच स्टेट? भारतीय नौसेना ने द्विवार्षिक त्रिसेवा उभयचर अभ्यास एमफेक्स 2023 का आयोजन किस शहर में किया? एंड ऑप्शंस आर राजस्थान, गुजरात, पंजाब, असम एंड आंध्र प्रदेश. एंड करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश. सो बाइनियल मीन्स कि 2 साल में एक बार. ठीक है. सो बाइनियल ट्राई सर्विसेज एमफेक्स 2023 का आयोजन आंध्र प्रदेश में 17 से 22 जनवरी तक किया गया था. एमफेक्स का एम इंटरऑपरेबिलिटी और सिनर्जी बढ़ाने के लिए एम्फीबियस ऑपरेशन के वेरियस फैक्ट्स में तीनों सर्विसेज के एलिमेंट्स का ज्वाइंट ट्रेनिंग है. एमफेक्स 2023 पहली बार कोकीनारा में अभ्यास किया गया था एंड अब तक का यह सबसे बड़ा एमफेक्स आयोजित किया गया था. ठीक है. देखते हैं कि अभी ये न्यूज में क्यों था. सो इंडियन नेवी के प्रमुख मैरीटाइम एक्सरसाइज ट्रॉपेक्स का 2023 का एडिशन करेंटली ओशियन रीजन में चल रहा है. यह बाइनियल कंडक्ट किया जाता है और न केवल सभी इंडियन नेवी यूनिट्स बल्कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड एसेट्स को भी विटनेस करता है. ट्रॉपेक्स 23 जनवरी से 23 मार्च तक 3 महीने के ड्यूरेशन में आयोजित किया जा रहा है. ठीक है. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Which state will host 5th edition of India Boat and Marine Show? कौन सा राज्य इंडिया बोट एंड मरीन शो के 5वें संस्करण की मेजबानी करेगा? एंड ऑप्शंस आर मुंबई, केरला, गोवा, तमिलनाडु एंड ओडिशा. एंड करेक्ट आंसर इज केरला.
सो इंडिया बोट एंड मरीन शो जो अपने 4 एडिशन के साथ देश की प्रमुख बोट एंड मरीन इंडस्ट्री से संबंधित एक्सपो के रूप में इमर्ज है, 27 से 29 जनवरी तक कोची केरला में आयोजित किया गया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द थीम फॉर दिस ईयर्स नेशनल वोटर्स डे? इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय क्या है? एंड ऑप्शंस आर मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव, nothing like voting, I vote for sure, making our voters empowered, vigilant, safe and informed, voting made easy, vote for our future. And correct answer is nothing like voting, I vote for sure. So हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। 2023 में इसका 13th एडिशन था एंड इसका थीम था नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, जो डेडिकेट करता है वोटर्स को जो उनके वोटों के पावर के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी के इंडिविजुअल्स की फीलिंग एंड एस्पिरेशन को कन्वे करता है। ठीक है, सो ये 2011 से हर साल 25 जनवरी को एज अ नेशनल वोटर डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि 25 जनवरी 1950 को एस्टेब्लिश किया गया था, उसी का फाउंडेशन डे को मार्क करने के लिए हर साल इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Abdel Fattah al-Sisi, who was the chief guest on India's 74th Republic Day, is the president of which country? भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि अब्देल फतह अल-सिसी किस देश के राष्ट्रपति हैं? एंड ऑप्शंस आर यूएई, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, ओमान एंड येमन। एंड करेक्ट आंसर इज इजिप्ट। इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है अब्देल फतह अल-सिसी, इस बार का जो हमारा 74वां रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन था उसके चीफ गेस्ट थे एंड यह 24 जनवरी को इंडिया आए थे एंड फर्स्ट टाइम इजिप्टियन प्रेसिडेंट को इनवाइट किया गया है एज अ चीफ गेस्ट फॉर द इवेंट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम 27 जनवरी 2023 all the blue chip and large cap stocks in India constituting 80% of market capitalization will be settled on dash। 27 जनवरी 2023 से भारत में सभी ब्लू चिप और लार्ज कैप स्टॉक का निपटारा डैश पर किया जाएगा एंड ऑप्शंस आर T+3 साइकिल, T+2 साइकिल, T+1 साइकिल, T+0 साइकिल एंड T+4 साइकिल। एंड करेक्ट आंसर इज T+1 साइकिल। 27 जनवरी से भारत में सभी ब्लू चिप और लार्ज कैप स्टॉक्स को T+1 आज और एक दिन के साइकिल पर निपटाया जाएगा, यानी कि अगर किसी ने मंडे को कोई शेयर खरीदा है तो वह ट्यूसडे को उनके खाते में होगा। ठीक है, एंड ग्लोबली जो है ट्रेड्स को सेटल करने में 2 दिन लगते हैं। यूएस एंड कनाडा के पास भी T+1 सेटलमेंट का प्लान है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू 81 बॉन्ड्स? 81 बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? एंड ऑप्शंस आर 81 bonds is short for additional tier 1 bonds. These are a class of bonds issued by banks. 81 bonds like other bonds pay regular interest. They have a maturity date and none of the above. And correct answer is they have a maturity date. So A1 bond जो कि additional tier 1 का शॉर्ट है, बैंक्स द्वारा जारी किए गए बॉन्ड्स का एक क्लास है। 2007-8 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद यह फील किया गया था कि बैंक्स को उधार ली गई कैपिटल के बजाय अपनी स्वयं की परमानेंट कैपिटल के हायर प्रोपोर्शन के साथ काम करनी चाहिए। 81 बॉन्ड जो है वो अदर बॉन्ड्स की तरह रेगुलर इंटरेस्ट पे करती है, लेकिन इसके पास मैच्योरिटी डेट नहीं है क्योंकि वे इक्विटी के समान बैंक की कैपिटल का एक परमानेंट पार्ट है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The liberalized remittance scheme is a program that allows individuals in India, including minors, to freely remit up to dash per financial year. उदारीकृत प्रेषण योजना एक ऐसा कार्यक्रम है जो भारत में व्यक्तियों को, जिनमें नाबालिग भी शामिल है, प्रति वित्तीय वर्ष डैश तक स्वतंत्र रूप से विप्रेषित करने की अनुमति देता है। एंड ऑप्शंस आर $50,000, $1 lakh, $1.5 lakh, $2 lakh and $2.5 lakh. And correct answer is $2.5 lakh.
LRS एक ऐसा प्रोग्राम है जो भारत में व्यक्तियों को, जिनमें नाबालिग भी शामिल है, विभिन्न प्रकार के परमिसिबल ट्रांजेक्शन जैसे करेंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ को अलाउ करता है। सो अभी न्यूज में था कि RBI ने SBM बैंक लिमिटेड लिबरलाइज्ड रेमिटेंस के तहत सभी ट्रांजेक्शन को रोकने का आदेश दिया है जब तक कि रेगुलर बैंक में मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न्स की खोज नहीं की जाती। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, how many unnamed islands of Andaman and Nicobar have been named after Paramveer Chakra recipients? हाल ही में अंडमान और निकोबार के कितने अज्ञात द्वीपों का नाम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ताओं के नाम पर रखा गया है? एंड ऑप्शंस आर 10, 13, 16, 21, 27 एंड करेक्ट आंसर इज 21. सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो इंडिया के 21 परमवीर चक्र अवार्डीज हैं उनके नाम पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो 21 लार्जेस्ट अननेम्ड आइलैंड है उनका नाम रखा है। एंड यह जो सेरेमनी है ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑन ओकेजन ऑफ पराक्रम दिवस, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट एवर इंडिया स्टैक डेवलपर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन डैश। भारत का पहला स्टैक डेवलपर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? And options are Jaipur, Delhi, Bengaluru, Hyderabad and Chennai. And correct answer is Delhi. First ever India Stack Developer Conference, Ministry of State for Electronics and Information Technology राजीव चंद्रशेखर द्वारा दिल्ली में आयोजित किया गया था। इंडिया स्टैक कंट्री की आबादी को डिजिटल एज में लाने के उद्देश्य से एक यूनिफाइड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट की एम्बिशियस प्रोजेक्ट को रेफर करता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च द फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन सर्वावैक अगेंस्ट द सर्वाइकल कैंसर इन वुमेन? निम्नलिखित में से किसने महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ पहला स्वदेशी रूप से विकसित ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन सर्वावैक लॉन्च किया है? एंड ऑप्शंस आर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, Cadila Pharmaceutical Limited, Ranbaxy Lab, GSK Asia Private Limited, Green Signal Biopharma Limited. And correct answer is Serum Institute of India. Serum Institute of India ने महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ पहला इंडिजिनियसली रूप से डेवलप्ड ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन सर्वावैक लॉन्च किया है। एंड यह जो वैक्सीन लॉन्च किया गया है सर्वावैक, यह ज्वाइंटली क्रिएट किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के। एंड सर्वाइकल कैंसर जो है यह 4th मोस्ट कॉमन कैंसर है वुमेन में आफ्टर ब्रेस्ट, लंग एंड कोलोरेक्टल कैंसर। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज विच विल बी अपलोडेड टुमारो। Until then, take care and goodbye.